यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस स्कॉलरशिप स्कीम में अगर आप पीजी कोर्स यानी कि कोई भी जैसे एमकॉम है, एमए है, एमएससी है, एमटेक है, ऐसा कोर्स आप करने जा रहे हो, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, तो आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है लास्ट डेट, कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो इस स्कॉलरशिप स्कीम यानी नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में 10,000 स्टूडेंट्स को 15,000 पर मंथ 10 मंथ के लिए 1 साल में, दूसरे साल में 10 मंथ के लिए 15,000 रुपए पर मंथ वहां पर आपको दिया जाएगा। यानी कि पीजी कोर्स 2 साल का है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है आप करने जा रहे हो वो 2 साल का होगा। तो पहले साल 10 महीने तक आपको 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। वहीं पर दूसरे साल जब आप रिन्यू कर लेंगे फॉर्म को, तो दूसरे साल जो है आपको फिर से 10 महीने तक 15,000 रुपए पर मंथ वहां पर आपको दिया जाएगा। यानी कि बात करें तो 1 साल फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख रुपए और दूसरे साल आपको जो है 1.5 लाख रुपए वहां पर मिलेंगे। यानी कि टोटल 3 लाख रुपए का स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मिलेगा। 10,000 स्टूडेंट्स को 3 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है उनको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पे जो है यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि जो लोग अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो टॉप 10,000 स्टूडेंट होंगे उनको जो यहाँ पर स्कॉलरशिप ये दी जाएगी। लेकिन इसमें 30% का रिजर्वेशन है वुमेन कैंडिडेट के लिए। 30% का रिजर्वेशन है वुमेन कैंडिडेट के लिए, यानी कि 10,000 का 30% जो होगा वो सिर्फ वुमेन कैंडिडेट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और इस वुमेन कैंडिडेट का जो रिजर्वेशन है इसमें भी पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो सिंगल, ट्विन या फिर फ्रेटर्नल गर्ल चाइल्ड होंगे उनको जो है पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और इनका जो सिलेक्शन है बिना मेरिट के ही होगा। यानी कि सपोज करें कि 20 लड़कियों ने अप्लाई किया, 20 में से 2 लड़कियां सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, तो पहले इनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो सीट बचेगी उस पे मेरिट बेसिस पे होगा वुमेन कैंडिडेट में। क्लियर? तो ओवरऑल यहाँ पर वुमेन के केस में अगर सिंगल, ट्विन या फ्रेटर्नल गर्ल चाइल्ड है तो वहां पर मेरिट बेसिस नहीं होगा, उनको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी जो सीट बचेगी बाकी जो सीट्स बचेंगी उस पे मेरिट बेसिस पे जो है वहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर? अब बात कर लें टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कि द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट पीजी डिग्री प्रोग्राम ओनली। यानी कि आप पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करने जा रहे हो, पहली बार आपने किसी पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आपने पहले से ही कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है और दोबारा से आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने जा रहे हो और उसके लिए आप लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आपने पहली बार जो है यूजी कोर्स बीटेक जैसे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आप एमटेक में एडमिशन लेने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओनली द स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी डिग्री प्रोग्राम इज इन एन एलिजिबल यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आपने फर्स्ट ईयर पीजी डिग्री के फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो यानी कि आप तो एलिजिबल होने चाहिए, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन भी एलिजिबल होने चाहिए इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के तहत आते हैं वो अभी हम नीचे डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो दूसरी पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया हो पीजी डिग्री के। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम द स्कॉलरशिप शैल बी गिवन फॉर पीजी कंपोनेंट ओनली। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि वहां पर यूजी पीजी दोनों एक साथ होता है। तो जब आप यूजी कंप्लीट करके पीजी वाले सेक्शन में जाएंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तब आपको जो ये स्कॉलरशिप वहां पर मिलना स्टार्ट होगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। ओनली स्टूडेंट हु आर बिलो द एज ऑफ 30 ईयर ऑफ एज एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर ऑफ अ पीजी प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दीज स्कीम्स। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो पीजी कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं और वो 30 साल से कम की एज के हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर आपको फुलफिल करनी होगी। क्लियर? नेक्स्ट है द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड टू पीजी डिग्री प्रोग्राम थ्रू रेगुलर और फुल टाइम मोड। यानी कि अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस या कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम मोड में कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रेगुलर या फिर फुल टाइम मोड में पीजी डिग्री में एडमिशन लिया है तो ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब बात कर लें कि यहाँ पर कि इंस्टीट्यूशन किस टाइप के इंस्टीट्यूशन हैं, यानी कि आप किस टाइप के इंस्टीट्यूशन किस टाइप की यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि यूनिवर्सिटीज
college institutions included under section 2 of UGC Act 1956 and having valid accreditation from NAC। तो अगर आप ऐसे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं जो कि यूजीसी एक्ट के सेक्शन 2F के तहत आती है और वो नैक से अप्रूव्ड है, यानी कि नैक का उसको ग्रेड मिला है A++, A+B++, ये जो है ग्रेड उसको मिला हुआ है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यानी कि वो सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के तहत आती है और वो नैक अप्रूव्ड है, यानी कि उसको नैक एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, तो उस केस में फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर इंस्टीट्यूशंस फुली फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड एम्पावर्ड टू अवार्ड डिग्री, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फुली फंडेड है, तो अगर आप उसमें पढ़ रहे हैं तो भी आप जो है इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि या तो सेक्शन 2F के तहत आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, या फिर सेक्शन 3 के तहत आता है, या फिर फुली फंडेड है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है कि ओनली वन बेनिफिट, यानी कि आप जो है अगर यहाँ से स्कॉलरशिप पाते हैं तो फिर कहीं और से आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको जो है एक ही बेनिफिट मिलने वाला है, या तो ये मिलेगा या तो कोई और, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें आप जो है वहां पर ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर का हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि मेरिट बेसिस पे होता है। यहाँ पर 30% जो स्लॉट है वो रिजर्व होगा वुमेन कैंडिडेट के लिए, और उसमें भी जो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है उसमें भी पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि सिंगल ट्विन या फिर फ्रेटर्नल गर्ल चाइल्ड होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर बात कर लें जो 10,000 है, तो 10,000 में 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि आर्ट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट के फील्ड से हैं, और वहीं पर 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री प्रोग्राम से रिलेटेड पीजी कोर्स कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर यानी कि सभी स्ट्रीम को जो है इक्वल चांस यहाँ पर दिया गया है। ऐसा नहीं कि 10,000 स्टूडेंट्स खाली मैनेजमेंट के हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जा रही है, या फिर 10,000 स्टूडेंट्स जो है टेक्निकल से कोर्स कर रहे हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, नहीं। 50% दूसरे फील्ड से, 50% दूसरे फील्ड से यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो है सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। बात कर लें कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो जो आपका अंडर ग्रेजुएशन का यूजी का जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अगर दो लोगों का यूजी मार्क्स सेम होगा तो उस केस में फिर उनकी 12th क्लास की जो मार्क्स होगी उसको कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। तो ये जो है इसके बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप जो है सिलेक्ट हो जाते हैं तो उस केस में फिर आपको जो है यूजीसी द्वारा स्कॉलरशिप वहां पर दी जाएगी। और फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप पाने के बाद सेकंड ईयर में अगर आपको स्कॉलरशिप पाना है तो उस केस में आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि द स्कॉलरशिप विल बी रिन्यूड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ स्टडी ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी, यानी कि आपने पहला साल अच्छे से कंप्लीट कर लिया, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आपको जो है सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप को रिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपको जो है सेकंड ईयर में आपको जो है वहां पर ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उस केस में आपको जो है वेबसाइट को, नेशनल स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उसको कंटिन्यूसली विजिट करते रहना होगा कि सेकंड ईयर के लिए आपका रिन्यू का फॉर्म ओपन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। क्लियर। तो ये जो है यूजीसी की स्कॉलरशिप स्कीम है, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, जहां पर 10,000 स्टूडेंट्स को हर साल 15,000 रुपए पर मंथ 10 महीने के लिए दिया जाता है, और वहीं पर दूसरे साल जब रिन्यू करेंगे तो फिर से 15,000 रुपए पर मंथ जो है वो 10 महीने के लिए वहां पर उनको दिया जाएगा। टोटल 3 लाख रुपए का स्कॉलरशिप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है नेशनल स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे आना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। तो स्कीम जो है ये अभी ओपन है 31 अक्टूबर 2024 तक, 31 अक्टूबर 2024 तक आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई डिफेक्टिव होगा तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए 15 नवंबर का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। तो हालांकि आप जब फॉर्म भरते हैं तो कोई भी वहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो यहाँ, और अगर आप जो है मेरिट में आ जाते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके लिए पहले आपको जो है ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो गेट योर ओटीआर यहाँ पर जो है आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर जो है आप फर्दर जो है किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। तो ये आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है कि ओटीआर आपको पहले कर लेना होगा। क्लियर। तो ये वन टाइम यहाँ पर आप देखेंगे अनाउंसमेंट है, तो अनाउंसमेंट में क्लियरली चीज कह रही है कि दिस द पोर्टल इज ओपन फॉर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ्रेश एंड रिन्यूअल इज ओपन for academic year for 2024-25. OTR is a unique number allotted to the student and is applicable for entire academic career on national scholarship portal। यानी कि आपने यहाँ पर एक बार OTR जनरेट कर लिया तो पूरे आपके करियर के लिए, एकेडमिक करियर के लिए जो है ये एप्लीकेबल रहेगा। OTR is required to apply for scholarship and national scholarship portal from academic year 2024-25, यानी 2024-25 से OTR की रिक्वायरमेंट है। तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर उस OTR नंबर का यूज करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई करने के
लिए। क्लियर? तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है इस पेज पर आ सकते हैं। स्कॉलरशिप स्कीम अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।